तो नमस्कार प्यारे साथियों, एल के स्टडी ऑनलाइन में आप सबका स्वागत है। तो हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। ठीक है भाई। तो हमने पिछली क्लास जो पढ़ी थी उसका हम 5 मिनट में रिवीजन करके क्लास को, आज की जो क्लास है उसको हम सुचारू रूप से जो है आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने शुरू कर दिया था सभ्यताएं, क्या प्राचीन जो सभ्यताएं है भारत की, वो सॉरी राजस्थान की, वो हमने शुरू कर दी थी। आज हम जो सभ्यताओं से संबंधित जो क्लास है वो दूसरी क्लास है अपनी, वैसे शायद 12वीं क्लास होगी अपनी ये। ठीक है, तो हेडफोन लगा लो कानों में और फोन को बिल्कुल शांत माहौल में बैठ के क्लास का आनंद लो। देखो भाई, क्लास इतनी जीरो लेवल से स्टार्ट की जा रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर आपको अच्छी समझ में आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करो भाई। शेयर करने में आपके पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है भाई। तो आ जाओ, हेडफोन लगा लो कानों में और आ जाओ क्लास की ओर। कल वाली क्लास का 5 मिनट में रिवीजन करके क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था सर, क्या देखा था भाई? हमने कालीबंगा सभ्यता देखा था। कालीबंगा सभ्यता के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है भाई। कालीबंगा सभ्यता जो है उसका अर्थ क्या है? काली मिट्टी की चूड़ियां। क्या है भाई? काली मिट्टी की चूड़ियां। कहां से देखने को मिली अपने को ये? तो ये हनुमानगढ़ से। कहां से? हनुमानगढ़ से। पहले भी हनुमानगढ़ और अभी भी हनुमानगढ़। ठीक है भाई। उसके बाद में हमने देखा था खोज कौन करते हैं? तो खोज अमलानंद घोष। कौन करते हैं भाई? अमलानंद घोष। ठीक है भाई। उत्खनन कौन करते हैं? तो बीवी लाल और बीके थापर। बीवी लाल और बीके थापर। ठीक है भाई। खोज उत्खनन कौन करते हैं अपने? बीवी लाल और बीके थापर। देखो भाई, जल्दी जल्दी से रिवीजन करवाते हैं पिछली क्लास का। ये मत समझना कि इतनी फास्ट क्लास हो रही है और ये पॉइंट में क्या लिख रही है। जो पिछली क्लास है हम उसका 5 मिनट में रिवीजन करते हैं, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास जो है शुरू करते हैं। ठीक है भाई। तो हमने देखा था, क्या देखा था सर? नदी कौन सी देखी थी? घग्गर। कौन सी देखी थी भाई? घग्गर नदी। ठीक है भाई। घग्गर को जो है प्राचीन नाम है सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था। ये हमने देखा था। मृत नदी किसे कहते हैं? तो वो भी घग्गर को। हमने ये भी देखा था कितनी पुरानी है, तो 6000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है। ये कहाँ से देखने को मिलती है? तो अपने 10वीं की जो बुक है उसमें से देखने को मिलती है ये बात। ठीक है भाई। उसके बाद में हमने देखा था, क्या देखा था सर? जो ये सभ्यता है, ठीक है, ये सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ तो देखा, काली मिट्टी की चूड़ियां, ये किस भाषा का शब्द है ये भी हमने क्लास में देखा था। पिछली क्लास में देखा था। तो ये सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधी, या जिसे पंजाबी भाषा भी हम कहते हैं। ठीक है भाई, पंजाबी भाषा भी हम कहते हैं। दशरथ शर्मा जो है उन्होंने कालीबंगा को जो है हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। दशरथ शर्मा की कितनी पत्नियां थी? तो सर 3 पत्नियां थी। तो 3 पत्नियां मतलब ये ट्रिक है। और हमने देखा था जब नई दुल्हन आती है 7 फेरों में, तो वो, ठीक है, तो उससे पे हमने ये इसकी ट्रिक शुरू की थी कि इसमें क्या है, युगल समाधि मिलती है, बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिलते हैं। उससे ये पता लगता है कि जब जो है उस समय शल्य चिकित्सा शुरू हो गई थी। शल्य चिकित्सा मतलब ऑपरेशन सिस्टम। ठीक है भाई। ऑपरेशन सिस्टम जो है वो शुरू हो चुका था। ठीक है भाई। उसके बाद हमने देखा था ऊंट की जो अस्थियां मिलती है यहाँ से। किसकी? ऊंट की अस्थियां। ठीक है। वर्षभ और कुत्ते की भी अस्थि, मिट्टी की मूर्ति मिलती है। ठीक है भाई। मिट्टी की जो है मूर्तियां मिलती है। हाथी दांत की कंगी हमने देखी थी। हाथी दांत की कंगी। ठीक है भाई। तो ये हमने देखा था 4 जानवरों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ पे क्या नहीं मिला था? तो सर यहाँ पे जो है अपने को क्या नहीं मिला था? यहाँ पे कोई भी मंदिर वगैरह के अवशेष जो है वो अपने को नहीं मिला था। ठीक है भाई। मंदिर वगैरह के जो अवशेष है वो अपने को नहीं मिला था। ठीक है। ये दीनहीन बस्ती के नाम से जानी जाती थी। हमने पढ़ा था दीनहीन बस्ती यानी गरीब बस्ती। ठीक है भाई। जुते हुए खेतों के अवशेष मिले। तो सर कहाँ से देखे थे? तो जुते हुए खेतों के जो अवशेष है वो पूर्व दक्षिण पूर्वी भाग से हमने देखे थे, जुते हुए खेतों के अवशेष। ठीक है भाई। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो इसमें और हम क्या देखे थे? तो इसके अंदर हमने देखा था, क्या देखा था भाई? इसके 5 स्तर। उत्खनन की कितने स्तर? 5 स्तर। ठीक है भाई। उत्खनन के कितने स्तर देखे थे हमने? 5 स्तर हमने पढ़े थे। ये कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद में हमने क्या देखा था? उसके बाद में हमने देखा था 7 अग्निकुंड यहाँ से मिले। कितने अग्निकुंड मिले? तो 7 अग्निकुंड अपने को यहाँ से देखने को मिले थे। कितने अग्निकुंड? 7 अग्निकुंड। इतनी जो है हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम इस क्लास को यहीं पे जो है इसको हटा के, और आज की जो क्लास है अपनी सभ्यताओं से संबंधित जो नेक्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास, उसका हम शुरू करते हैं। उसको हम क्या करते हैं भाई? शुरू करते हैं। तो ठीक है भाई, आराम से पढ़ना है, बिल्कुल धीरे धीरे शांति से। हेडफोन लगा लो कानों में, और क्लास अगर अच्छी लगे तो क्लास को शेयर वेयर कर दिया करो भाई। ठीक है भाई।
तो आज हम जो है सभ्यताओं से संबंधित अपनी सेकंड क्लास जो है पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड क्लास #2। ठीक है भाई, जो है आज हम कौन सी, आज हम पढ़ेंगे, पहले आहड़ पढ़ लेते हैं, गणेश्वर पढ़ ले, चलो पहले आहड़ पढ़ लेते हैं। ठीक है भाई, आहड़ जो है वो पढ़ लेते हैं, आहड़ सभ्यता। ठीक है भाई, आहड़ जो सभ्यता है वो हम पढ़ लेते हैं। आहड़ जो सभ्यता है वो स्थान, नदी, ठीक है भाई, नदी स्थान, तो ये आहड़ जो सभ्यता है वो कहाँ से शुरू हुई, नदी कौन सी है, स्थान, खोज, उत्खनन, ये हम इसमें क्या क्या देखने को अपने को मिलता है, इन सब की हम बातें करेंगे। ठीक है भाई, किसमें करेंगे, आहड़ सभ्यता में। तो हमने देखा था सभ्यताओं में हमने देखा था कि सर सभ्यताओं का विकास जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे पर हुआ था, किसी न किसी नदी के किनारे पर हुआ था। तो पतन कैसे हुआ, तो बाढ़ आई होगी या फिर नदी सूखने के कारण वो लोग यहाँ से जाकर दूसरी जगह रहने लग गए होंगे, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है भाई, उस समय जो है सभ्यताओं का पतन कैसे हुआ, सभ्यताओं का विकास कैसे हुआ, पर हमें कुछ जो मोटी मोटी देखने को मिलती है वो ये बात देखने को मिलती है कि सभ्यता जो है वो किसी न किसी नदी के किनारे अपने को देखने को मिलती है। तो ये जो आहड़ सभ्यता है वो स्थान कौन सा है सर, तो स्थान की अगर हम बात करें तो ये हमें जो है उदयपुर से, कहां से, उदयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वहां पर है कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता भाई, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। उसके बाद में नदी कौन सी है सर, यहाँ पे नदी कौन सी है, तो नदी जो है उसका नाम है आयड़। क्या नाम है भाई, आयड़ नदी, आयड़ नदी। ठीक है भाई, नदी कौन सी है, नदी कौन सी है, आयड़, जिसे वर्तमान में बेड़च भी कहा जाता है। ये हम जो है बाद में देखेंगे ज्योग्राफी के अंदर। वैसे आयड़ या बेड़च इसी का नाम है। ठीक है भाई, आयड़ या बेड़च किसका नाम है, जो आयड़ नदी है उसी का नाम जो है आयड़ या बेड़च है। ठीक है भाई, उसके बाद में अगर आगे हम बात करें, किसकी बात करें, तो हम बात करें खोज की। ठीक है भाई, खोज की अगर हम बात करें, खोज देखो भाई, इस जो सभ्यता में है वो अपने को जो है केवल और केवल किस पे आधारित मिलेगी, वर्णमाला पे, अ आ इ इन पे, इनसे रिलेटेड जो वर्ड है ज्यादातर आयड़ सभ्यता में ही, आहड़ जो सभ्यता है उसमें ही देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, जैसे आ इ उ ऐसे आते हैं ना, तो उदयपुर, आयड़, और खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने की भाई, अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति जो व्यास थे उन्होंने क्या की, खोज की। कब की भाई, 1953 में। ठीक है भाई, कब की भाई, 1953 में। ठीक है भाई, कब की, 1953 में। तो सर खोज तो की अक्षय कीर्ति व्यास ने, फिर उत्खनन किसने किया, उत्खनन समझते हो ना, एक तो होते हैं खोज करने वाला और एक होता है, एक तो खोज और एक खोदा किसने, खोदा किसने, तो खोदा मतलब उत्खनन। तो उत्खनन इसके 3-4 है बेसिकली, आपको मोटा मोटा जो ध्यान रखना है वो एक तो जो है HD सांकलिया, हसमुख जो है हसमुख धीरज सांकलिया। कौन, हसमुख धीरज सांकलिया। ठीक है भाई, सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया, ये इन्होंने उत्खनन किया। ठीक है, उसके बाद में खुद अक्षय कीर्ति व्यास ने भी इसका उत्खनन किया, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है भाई, अक्षय कीर्ति व्यास ने भी उत्खनन किया, और हसमुख धीरज, जिसे HD सांकलिया भी हम कह सकते हैं। ठीक है भाई, HD सांकलिया, हसमुख धीरज सांकलिया और जो है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है भाई, ये जो है उत्खनन करते हैं किसका, वैसे 4 करते हैं पर मोटा मोटा अपने को ये ध्यान रखना है, हसमुख धीरज सांकलिया और जो है अक्षय कीर्ति व्यास उत्खनन करते हैं इस सभ्यताओं का। ठीक है, कब, तो इसकी जैसे ये तो करते हैं 1961 में। ठीक है भाई, 1961। ठीक है भाई, तो हसमुख धीरज सांकलिया जो है अपने उत्खनन करते हैं किसका, आहड़ सभ्यता का। उसके बाद अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इसके सर उपनाम भी देखने को मिलते हैं अपने को, उपनाम क्या क्या देखने को मिलते हैं वो भी हम बात करेंगे। ठीक है भाई, उससे पहले हम इसको मिटा दे क्या, क्या, देखो उपनाम की अगर हम बात करें, उपनाम भी देख लीजिए इसके, उपनाम जो है यहाँ पे तांबे के भंडार मिले, क्या मिले, तांबे के भंडार। ठीक है, भट्टिया तांबा गलाने की भट्टिया मिली,
बहुत अत्यधिक मात्रा में जो है यहाँ पे तांबा देखने को मिलता है अपने को। कहाँ पे? आहड़ जो सभ्यता है उसमें। तो इसे जो है ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी, ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी एक उपनाम देखने को मिलता है अपने को, ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी। ठीक है भाई, ताम्रवती सभ्यता की नगरी। ठीक है, ताम्रवती एक बार आप इसको लिख लो, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, शायद दिखेगा नहीं आपको अच्छे से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। हम उपनाम की बात कर रहे थे। ठीक है भाई, उपनाम तो हम यहीं पे देख लेते हैं इसके उपनाम यहाँ पे। ठीक है भाई, इसके जो उपनाम है, उपनाम क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमने देखा ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी, ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी। तो सर नगरी तो जो है आहड़ है। फिर जननी कौन सी है? तो जननी भी हम पढ़ेंगे। जननी जो है कौन सी है? गणेश्वर। और नगरी मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में कहाँ पे जो है तांबा देखने को मिला अपने को, जो है वो आहड़ से। आहड़ और गणेश्वर सभ्यता कैसी है? वो जो दोनों सभ्यता वो ताम्र युगीन है। पिछली हमने पढ़ी थी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। कांसा जो है ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, वैसे तो जो है तांबा भी था, पर जो कांसा जो है वो अधिक मात्रा में देखने को अपने को वहां से मिला था। ठीक है, ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी। और उसके बाद में धूलकोट। ठीक है भाई, धूलकोट जो है यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिले, जिसमें जो है वो अनाज रखने का ऐसी कुछ भट्टिया टाइप की मिली। ठीक है, तो इस सभ्यता का उपनाम है क्या है? धूलकोट। और एक है आघाटपुर। क्या है? आघाटपुर। ठीक है, धूलकोट आघाटपुर, ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी। ठीक है, ये सबके सब किसके नाम है? तो ये सबके सब जो है आहड़ सभ्यता के नाम है। ठीक है भाई, आहड़ सभ्यता के उपनाम क्या क्या है सर? ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी, धूलकोट, आघाटपुर, ये सब किसके नाम है? आहड़ के। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें, आगे किसकी बात करें, तो सर यहाँ से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे क्या क्या देखने को अपने को मिलता है। ठीक है भाई, यहाँ पे जो है वो तांबा गलाने की भट्टियां देखने को मिलती है। तांबा गलाने की भट्टियां, तांबा गलाने की जो भट्टियां है। ठीक है, बिल्कुल आराम से हम पढ़ेंगे चीजों को। भट्टियां जो है वो कहाँ से देखने को मिलती है अपने को? आहड़ से। कहाँ से देखने को मिलती है भाई अपने को? आहड़ से। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे मिट्टी के मृद भांड मिलते हैं। मिट्टी के क्या मिलते हैं? मृद भांड, यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है भाई, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। मृद भांड हम लिख दें, मृद भांड। ठीक है भाई, मृद भांड जो है कहाँ से मिलते हैं अपने को? आहड़ सभ्यता से। आगे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये मृद भांड कैसे थे? तो इनपे जो है कलर भी हुआ था, कलर हो रखा था काले व लाल। ठीक है भाई, काले व लाल मृद भांड थे। कैसे थे? काले व लाल। ठीक है भाई, कैसे थे? काले व लाल मृद भांड मिले। यहाँ पे जो है वो एक वृषभ की मिट्टी की जो है मूर्ति मिलती है। वृषभ मतलब बनाशियल बुल, उसे वहां पे क्या नाम दिया गया? तो बनाशियल बुल। ठीक है भाई, वृषभ की मिट्टी की मूर्ति, वृषभ की मिट्टी की मूर्ति। ठीक है भाई, उसे वहां पे नाम जो दिया गया वो है बनाशियल बुल। रेड बुल नहीं, बनाशियल बुल। ठीक है भाई, बनाशियल बुल किसे? वृषभ की क्या मिलती है अपने को? मिट्टी की मूर्ति। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें आगे, उसके बाद और क्या ये जो है अवशेष देखने को मिलते हैं अपने को। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, उपनाम क्या क्या है? ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी, धूलकोट, आघाटपुर, तांबा गलाने की भट्टियां, मिट्टी के मृद भांड काले व लाल। ठीक है, वृषभ की मिट्टी की मूर्ति, बनाशियल बुल, ये सब के सब कहां से मिलते हैं अपने को? सबके सब जो है आहड़ से मिलते हैं। स्क्रीनशॉट लो एक बार आप इसका। आगे अगर हम बात करें इसकी, आहड़ सभ्यता की, आहड़ सभ्यता के बारे में हम पढ़ रहे हैं।
आहड़ जो सभ्यता है वो कहाँ से है? तो सर उदयपुर से। पहले भी उदयपुर और अभी भी उदयपुर, ठीक है भाई। पहले भी उदयपुर था और नए जिले चेंज होने से इसका स्थान चेंज नहीं हुआ है। अभी ये सभ्यता जो है वो उदयपुर से ही है। खोज कौन करते हैं? तो अक्षय कीर्ति व्यास। उत्खनन कौन करते हैं? तो एच.डी. सांकलिया। हसमुख धीरज सांकलिया। ऐसे लगता है जैसे 3 व्यक्तियों के नाम हो पर एक ही व्यक्ति का नाम है हसमुख धीरज सांकलिया, ठीक है भाई। उसके बाद अवशेष में हम देख रहे थे क्या वर्षभ की मिट्टी मिली ना यहाँ से, ठीक है। तांबा गलाने की क्या मिली? भट्टिया मिली। तांबा गलाने की क्या है? जो भट्टिया मिली। यहाँ पे मिलता है वो जो है मनुष्य का एक शव मिलता है, कंकाल, ठीक है भाई। कंकाल जो है गहने पहना हुआ कंकाल, किसी मानव का गहने पहना हुआ कंकाल। एक मानव जो है वो गहने पहना हुआ था, उसका कंकाल अपने को यहाँ से देखने को मिलता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये सभ्यता है वहां के लोग जो है वो पाखंड में विश्वास, यानी इन जो पुनर्जन्म, ठीक है भाई, पाखंड पुनर्जन्म वगैरह में क्या करते थे? विश्वास करते थे। किससे? भाई गहना साथ लेके जाओ, ऐसे जो चीजें हैं आज भी चलती आ रही है ना ये प्रथाएं। तो ये जो है कहाँ से देखने को मिलती है? पहले जो है आहड़ सभ्यता से। इसके स्तर की अगर हम बात करें तो 8 स्तर देखने को मिलते हैं। कितने स्तर? 8 स्तर। कितने स्तर भाई? 8 स्तर। उत्खनन के कितने स्तर? 8 स्तर। उत्खनन के कितने स्तर? तो 8 स्तर, ठीक है भाई। उत्खनन के कितने स्तर? 8 स्तर। 8 लेयर में इसको खोदा गया, ठीक है भाई। 8 लेयर में, ठीक है। 8 लेयर में जो है इसको खोदा गया, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता में जो है, आहड़ जो सभ्यता है उसमें जो है अपने को क्या देखने को मिलता है? यहाँ से और भी कुछ देखने को मिलता है क्या अपने को? तो यहाँ पे जो है तांबा गलाने की भट्टियां मिली, ठीक है। गहने पहना हुआ कंकाल मिला, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें, उसके बाद और क्या? 8 स्तर। ये जो सभ्यता है वो 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। कितनी पूर्व की सभ्यता है भाई? 4000 वर्ष पूर्व। कालीबंगा कितनी वर्ष पूर्व की थी? पूर्व की सभ्यता, ठीक है भाई, सभ्यता। कालीबंगा जो है वो 6000 वर्ष पूर्व की सभ्यता थी। और जो है आहड़ सभ्यता जो है वो कितने वर्ष पूर्व की सभ्यता है? तो 4000 वर्ष पूर्व की सभ्यता है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है अनाज रखने के लिए क्या है? अनाज रखने के लिए मिट्टी की जो पेई होती है ना, वो उस टाइप के से बनाए गए अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड। अनाज रखने के मृद भांड, ठीक है भाई। अनाज रखने के जो मृद भांड, अनाज रखने के मृद भांड जिसे हम पेई कह सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। पहले के पेई बनाते थे ना, बड़ी बड़ी संदूक ऐसे टाइप में, तो उस टाइम इन्हें गोरे या कोठे कहा गया, ठीक है भाई। क्या कहा गया? गोरे या कोठे, ठीक है भाई। गोरे या कोठे, अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड मिले, ठीक है, जिन्हें गोरे या कोठे कहा गया। उसके बाद अगर हम बात करें आगे और क्या, तो यहाँ पे 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है। कितनी मुद्राएं मिली है? 6 जो है, 6 हमने पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था किसमें? जो सिक्के पढ़े थे ना हमने, सिक्कों में पढ़ा था कि आहड़ जो है वहां से 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं अपने को देखने को मिलती है। तो वो यहीं पे इसकी बात करे थे हम उस टाइम। 6 जो है इंडो ग्रीक मुद्राएं, 6 जो है इंडो ग्रीक मुद्राएं जो है, मुद्राएं समझते हो ना, सिक्के टाइप के, तांबे की। किसकी थी ये? तांबे की। किसकी थी? 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं, ठीक है। ये जो है देखने को मिलती है, मुद्राएं मिलती है, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार आप। 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं जो है वो अपने को आहड़ से देखने को मिलती है, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट लो एक बार आप इसका, मिटा देता हूं मैं, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे थे भाई? तो हम मोटी मोटी बात कर रहे थे किसकी? जो एग्जाम में आते हैं ना उनसे संबंधित बात कर रहे थे हम। फालतू रामायण पढ़ने का क्या नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है, और फालतू रामायण पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं रहा। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम किसमें कि यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, क्या नहीं मिला, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। आगे अगर हम बात करें, जो 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली थी उस पे जो है वो अपोलो के चिन्ह देखने को मिले। इंडो ग्रीक मुद्राओं पर
ठीक है, इंडो ग्रीक मुद्राओं पर अपोलो, भगवान अपोलो जिसे उस टाइम सूर्य के चिन्ह देखने को मिलते हैं। अपोलो जिसे क्या है, सूर्य कहा गया, सूर्य। इंडो ग्रीक मुद्राओं पर अपोलो देवता है, अपोलो देवता के चिन्ह मिले, अपोलो देवता के चिन्ह देखने को अपने को मिले, चिन्ह जो है वो अपोलो देवता के देखने को मिले। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो आहड़ जो सभ्यता है वो यहाँ से जो है बिना हत्थे के जो है लोटे समझते हो ना, बिना हत्थे के जलपात्र, ठीक है, वो मिले। तो ऐसे ही जलपात्र हमें जो है इराक में देखने को मिलते हैं। कहाँ पे, इराक में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता का लिंक कहीं ना कहीं किससे था, इराक से था। ठीक है भाई, तो यहाँ से बिना हत्थे के जलपात्र मिले। ठीक है भाई, क्या मिले, बिना हत्थे के, ठीक है भाई, बिना हत्थे के जलपात्र। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये इस सभ्यता का जो लिंक है वो कहीं ना कहीं आहड़ सभ्यता से था। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें और क्या मिला सर यहाँ से, तो और मिला है यहाँ से, या और क्या मिला है, तो यहाँ से जो है 6 चूल्हे मिले हैं। 6 चूल्हे, कितने चूल्हे, देखो अनाज रखने के मिले, तो अनाज होगा तो चूल्हे भी मिलेंगे, आदमियों की अस्थियां भी मिलेगी, मतलब समृद्ध व्यक्ति रहे होंगे तो गहना मिला है। ठीक है भाई, तांबा अधिक मात्रा में था तो तांबा गलाने की यहाँ से अपने को भट्टियां मिली है, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। ठीक है भाई, उसके बाद अगर हम बात करें आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 चूल्हे मिले हैं। कितने चूल्हे, 6 चूल्हे। 6 चूल्हे जो है वो कहाँ से मिले हैं, जो है आहड़ सभ्यता। हम ये कह सकते हैं कि वो कैसा वहां पे जो है संयुक्त परिवार रहा होगा, संयुक्त परिवार रहा होगा। देखो इस जो चीज है ना 6 चूल्हे वाली, इसको 2 तरह से सोचा जा सकता है। अगर वर्तमान में अपने को जो है वर्तमान में 6 चूल्हे किसके घर में जलते हैं भाई, जो जिसके बनती नहीं है या अलग अलग रहते हैं वहीं पे तो जलते हैं ना। पर जो यहाँ पे जो उत्खनन करने वाले थे उन्होंने संयुक्त परिवार का दर्जा दिया, किसे देकर, 6 चूल्हे। तो वो इसलिए दिया गया क्योंकि मान लो 50 लोगों का परिवार रहा होगा तो पॉसिबल तो है नहीं कि एक ही चूल्हे पे बना के खा ले। एक चूल्हे पे बनाने बैठो तो लगभग कितने दिन लग जाएंगे, 1 महीना तो लग ही जाएगा ना। ठीक है भाई, तो उस तरह से जो है संयुक्त परिवार का दर्जा दिया गया। 6 चूल्हों को देखकर ये बताया गया कि जॉइंट फैमिली यहाँ पे किसी ना किसी टाइम पे रही होगी। और ये सभ्यता कैसी थी, कैसी सभ्यता थी, तो इस सभ्यता के बारे में हमने देखा ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी। ठीक है भाई, ताम्रवती सभ्यताओं की जननी, कॉपर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है भाई, कॉपर ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, किसकी बात करें थे सर यहाँ पे, और क्या देखने को मिला, संयुक्त परिवार। तो और जो है यहाँ पे दो मुंह वाले चूल्हे भी अपने को देखने को मिलते हैं। 2 मुंह वाले चूल्हे, 2 मुंह वाले चूल्हे। गांव के सब हो तो गांव के हो तो समझ जाओगे, सर्दियों में ज्यादातर 2 मुंह वाले चूल्हे काम में आते हैं। ठीक है भाई, एक पे दूध गर्म होता है तो एक पे चाय बन रही होती है। ठीक है, एक थोड़ा बड़ा एक उससे थोड़ा छोटा। तो 2 मुंह वाले चूल्हे जो है वो कौन सी सभ्यता से देखने को मिलते हैं, अपने को आहड़ सभ्यता से देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, आहड़ जो सभ्यता है वहां से 2 मुंह वाले चूल्हे देखने को अपने को मिलते हैं। आगे अगर हम बात करें किसकी, आगे हम बात कर रहे थे आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता में इंडो ग्रीक मुद्राएं, अपोलो का चिन्ह, बिना हत्थे के जलपात्र, यानी कि ये सभ्यता का संबंध जो है इराक से रहा होगा। ठीक है भाई, इराक से रहा होगा। 6 चूल्हे मिले यानी संयुक्त परिवार रहा होगा। 2 मुंह वाले चूल्हे मिले। ठीक है भाई, कि 2 काम को जल्दी से निपटाने के लिए जो है 2 मुंह वाले चूल्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, इसमें शायद मेरे हिसाब से ये सभ्यता हो गई है। ठीक है भाई, इतनी बातें अगर आप याद रखते हो इस सभ्यता में कौन सी सभ्यता थी, अपनी आहड़ सभ्यता। इतनी बातें अगर इस सभ्यता में आप याद रखते हो तो मेरे हिसाब से ये शायद बहुत 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 है। ठीक है भाई, आगे अगर हम बात करें किसकी, आगे एक और देख लेंगे, टाइम है क्या अपने पास, टाइम एक बार देख लेता हूँ कितना मिनट हुआ है। ठीक है, एक और देख लेते हैं हम। ठीक है भाई, 24 मिनट हुए अभी, तो मैं एक सभ्यता और ले लेते हैं हम। ठीक है भाई, एक सभ्यता की अगर हम बात करें तो कौन सी ले बताओ, तीसरी सभ्यता, गणेश्वर ले लिया, गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता ले लेते हैं।
गणेशवर सभ्यता, गणेशवर सभ्यता, ठीक है भाई, गणेशवर सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तीसरे नंबर की सभ्यता है, ठीक है। गणेशवर सभ्यता जो है कहाँ पे देखने को मिलती है? तो मोटा मोटा इसमें एक चीज याद रख लेना, स्थान जो है पहले कहाँ पे आती थी भाई ये सभ्यता? सीकर में थी ना, तो सीकर में न रहकर अब जो है ये सभ्यता जो है नीम के थाने में चली गई है, नीम का थाना, ठीक है भाई। सीकर से अलग होकर नीम का थाना बना ना, तो जो है नया जिला जो है नीम का थाना में ये सभ्यता चली गई है। आगे अगर हम बात करें तो ये नदी कौन सी थी यहाँ पे? तो नदी के आगे अगर हम बात करें, नदी कौन सी? तो नदी जो है वो कांतली, कौन सी नदी की बात करें तो कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में मैंने बताया था, शेखावाटी क्षेत्र का जो तोरावाटी बेसिन है, तोरावाटी बेसिन क्षेत्र में, बेसिन क्षेत्र जो है, ठीक है भाई, बेसिन क्षेत्र, तोरावाटी का जो बेसिन क्षेत्र है उसमें ये सभ्यता देखने को मिलती है। नदी कौन सी सर? तो कांतली। जिला कौन सा सर? तो नीम का थाना। उत्खनन खोज किसने किया? तो खोज की अगर हम बात करें, खोज किसने की? खोजा और खोदा, ठीक है। तो आरसी अग्रवाल इसके खोज करता है, आरसी अग्रवाल, ठीक है, आरसी अग्रवाल। कब करते हैं सर? तो ये जो है 1972 में, ठीक है भाई, 1972 में जो है आरसी अग्रवाल खोज करते हैं। उत्खनन तो अब आप समझ ही जाओगे, खोदा किसने, खोजा किसने? तो विजय कुमार जो है, विजय कुमार, ठीक है भाई, विजय कुमार जो है 1977 और 78, ठीक है भाई, 1977 और 77 और 78 में जो है विजय कुमार जो है वो उत्खनन करते हैं। आरसी अग्रवाल खोजते हैं और उत्खनन कौन करते हैं? इसके उत्खनन करते हैं अपने कौन? विजय कुमार, ठीक है भाई। आज हम दो सभ्यताओं के बारे में जानेंगे, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं इस चीजों को मिटा देता हूं। देखो क्लास बिल्कुल आराम से चल रही है और वही चीजें समझाने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे जो चीजें अति महत्वपूर्ण होगी। ये जो क्लासें हैं सीईटी, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, ठीक है भाई, और जो पशु परिचय, इनसे संबंधित यानी राजस्थान में जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक दिन रामबाण साबित होगी, ठीक है भाई। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसे मिटाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है भाई, मैं इसे मिटाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है भाई। अब इस सभ्यता में हमने देखा स्थान, नदी, जो है खोज और उत्खनन। अब इसके हम उपनाम की अगर हम बात करें, किसकी? उपनाम की। उपनाम उसके देखे थे हमने, आहड़ के देखे थे। आहड़ के क्या क्या? ताम्रवती सभ्यताओं की नगरी और जो है आगाटपुर, धूलकोट, ये सब के सब किसके नाम थे? सबके सब आहड़ सभ्यता के। इसके अगर उपनाम की बात करें तो गणेशवर जो सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन, ऐसे लिख लो, चलो, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ठीक है भाई, जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। यहाँ से तांबा जो सबसे पहले है वो कौन सी सभ्यता से देखने को मिलता है? तो अपने को जो है गणेशवर सभ्यता से द कॉपर सिविलाइजेशन ऑफ मदर, तो कौन सी है? गणेशवर सभ्यता, ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है? अपने गणेशवर। अगर इसके टाइम पीरियड की हम बात करें, ठीक है भाई, समय की अगर हम बात करें तो 2800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। कब की है सर? तो 2800 ईसा पूर्व की ये सभ्यता देखने को मिलती है। कब की है भाई ये? तो 2800 ईसा पूर्व की जो है ये सभ्यता देखने को अपने को मिलती है। नदी कौन सी? कातली, तोरावाटी बेसिन, ठीक है भाई, नदी कौन सी? तोरावाटी बेसिन में बसी। यहाँ से अपने को मोटी मोटी चीजें जो याद रखनी है वो जो है यहाँ से क्या क्या अवशेष जो है वो देखने को अपने को मिलते हैं। देखो एक मुख्यतः याद जो रखना है आपको सबसे ज्यादा, वो यहाँ पे पत्थर बाटे के जो है बांध मिलते हैं। बाटा पत्थर के जो है बांध देखने को अपने को मिलते हैं, ठीक है भाई, पत्थर के जो है बांध जो है पत्थर के, कहां से? राजस्थान की एकमात्र ये ऐसी सभ्यता है जहां से अपने को जो है पत्थर के बांध देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नोट लगा के लिख लो, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता, राजस्थान की एकमात्र सभ्यता,
राजस्थान की जो है एकमात्र सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, जहां से अपने को पत्थर के बांध देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, पत्थर के बांध देखने को मिलते हैं। आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है वो सुई मिलती है। सुई में छेद निकला हुआ, तांबे की सुई जो है यहाँ से मिलती है देखने को। कहाँ से मिलती है? तो यहीं से, गणेश्वर सभ्यता से। सुई जो है वो सुई में छेद, ठीक है, तांबे की सुई, या ऐसे कह सकते हैं हम कि यहाँ से ताम्र आयुध 2000 जो है ताम्र आयुध। आयुध मतलब औजार, औजार समझते हो ना, औजार जैसे उसमें छीनी, हथौड़ा वगैरह वगैरह सब आ जाएंगे। जो है सबसे ज्यादा हथियार जो है गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। 2000 जो है ताम्र आयुध। आयुध मतलब समझ ही गए होंगे अब। आयुध जो है आयुध मिलते हैं, आयुध जो है मिलते हैं। ठीक है भाई, आयुध जो है वो मिलते हैं। 2000 ताम्र आयुध। आयुध मतलब औजार। ठीक है भाई, औजार जो है कहाँ से मिलते हैं? तो अपने को गणेश्वर सभ्यता से मिलते हैं। 2000 ताम्र आयुध, 2000 तांबे के औजार देखने को मिलते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, हम इसे मिटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, मिटाते हैं हम इसे। तो आप लोगों ने ले लिया होगा। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। आगे अगर हम बात करें, हम पढ़ रहे थे अवशेष। अवशेष में हमने देखा, ठीक है भाई, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी हमने देखा कौन सी है? तो अपने गणेश्वर सभ्यता है ना। गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्र युगीन सभ्यताओं की क्या है? जननी है। ठीक है भाई, उसके बाद हमने देखा पत्थर के यहाँ पे बांध देखने को मिलते हैं। 2000 जो है ताम्र आयुध देखने को मिलते हैं। ताम्र आयुध मतलब तांबे के औजार देखने को मिलते हैं। और एक जो है यहाँ से जो है बाणाग्र भी, तांबे का बाणाग्र भी जो है यहाँ से देखने को मिलता है। तांबे का बाणाग्र। बाणाग्र समझते हो ना? बाण के आगे का, आगे वाला जो नुकीला सा भाग होता है ना, बाण देखा है, बाण तीर बाण, उसके आगे का जो भाग है उसे बाणाग्र कहते हैं। जो है बाण के आगे का भाग। ठीक है भाई, बाण के आगे का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं? बाणाग्र कहते हैं। तो तांबे का बाणाग्र कहाँ से देखने को मिलता है? तो अपने को जो है गणेश्वर सभ्यता से जो है तांबे का बाणाग्र भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तांबे की बात चल रही थी अपने की। जननी कौन है? तो जननी है गणेश्वर। नगरी कौन सी है? तो नगरी है अपने आहट। ठीक है भाई, जननी और नगरी में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले जो तांबा है गणेश्वर सभ्यता से देखा गया, उसके बाद में आहट से। ठीक है भाई, तो ये इसका टाइम पीरियड हमने देखा 2800 ईसा पूर्व है इसका टाइम पीरियड है ये। तो जो है अपने गणेश्वर सभ्यता का, ठीक है भाई, गणेश्वर सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? अपना 2800 ईसा पूर्व। तो उसके बाद नदी देखी, तांबे के बाणाग्र, हमने अवशेष देखे यहाँ से। और कुछ रह गया क्या? इसमें मोटी मोटी जो बात पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें पत्थर के बांध, पत्थर बाटे के बांध देखने को मिलते हैं, और कहीं पे ईंट के मिलते हैं, कहीं पे और कुछ के मिलते हैं। तो जो है वो पत्थर के बांध अपने को जो है वो है गणेश्वर सभ्यता से देखने को मिलता है। इस सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए काफी है। अगर आगे और भी देखना चाहो तो इसमें जो है वो पत्थर के क्या मिलते हैं? बांध मिलते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे जो है तांबे का जो है बाणाग्र हमने देख लिया ना। तो तांबे की भट्टियां तो उसमें मिली थी, इसमें इतना ही था। ठीक है भाई, इसमें जो है इतनी ही चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसको लिख लो एक बार। ठीक है, आज अपनी जो है 3 सभ्यताएं कंप्लीट हो गई है। कितनी? राजस्थान की सभ्यताएं हम पढ़ रहे थे। राजस्थान की सभ्यताओं में ये तीसरी क्लास थी, तीसरी सभ्यता थी, क्लास दूसरी थी। ठीक है भाई, तो आप लोग शादी का आनंद ले लिए होंगे। तो अब क्लास का भी आनंद लो, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और यूं ही बढ़ते रहो। ठीक है भाई, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। ये तो आप लोगों ने स्लोगन सुना ही होगा कि जो पढ़ेगा वही क्या है? आगे बढ़ेगा। तो मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और यूं ही पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।